हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। इस वीडियो में सिक्योरिटी देखेंगे, बट ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं सिक्योरिटी के ऊपर ही बनाया था, जो कंप्लीट 5G में कैसे सिक्योरिटीज़ काम करती है, क्या क्या एल्गोरिदम इसमें यूज़ होते हैं। तो वो अगर पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद में ये देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो, इसमें क्या था, हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हमने भेजा था और रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में हमारा जी नोट बी से AMF के बीच में गया था। ठीक है, उसके बाद में यूई की सिक्योरिटी हमको परफॉर्म करनी थी। तो सबसे पहले हमने AMF ने ओल्ड AMF को एक मैसेज भेजेगा, जो HTTP2 प्रोटोकॉल में भेजते हैं, वो लोग आपस में बात करते हैं। NAMF कम्युनिकेशन यूई कंटेक्स्ट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। सो इसका मैसेज का मतलब है, सिंस द 5G गुटी वाज इंक्लूडेड इन द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एंड द सर्विंग AMF हैज़ चेंज्ड सिंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, द न्यू AMF रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम द ओल्ड AMF एंड the complete NAS registration message received from the UE is included in the context request. So the AMF performs an integrity check on the registration request to guard against malicious attack. ठीक है, तो AMF ने न्यू AMF ने ओल्ड AMF से यूई का जो कॉन्टेक्स्ट था वो रिसीव किया उससे। ठीक है, सो द ओल्ड AMF passes the AMF UE context to the new AMF. The AMF saves the UE context that was obtained from the old AMF. The new AMF requests UE identity SUSI from the UE via NAS signaling and the UE respond to the identity request. अभी देखो क्या है कि जो ये था, कॉन्टेक्स्ट था, द न्यू AMF रिक्वेस्ट UE आइडेंटिटी NAS सिग्नलिंग और द AMF सेव्स द UE कंटेक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ओल्ड AMF। ठीक है, तो न्यू AMF अब क्या करेगा कि इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि ओल्ड AMF के पास इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। जो गुट्टी था, जो 5G गुट्टी हमने पहले बार देखा था इसका, तो जो अगर गुट्टी से जो एक टेम्प्रेरी आइडेंटिटी दे देता है नेटवर्क, लेकिन अगर ये टेम्प्रेरी आइडेंटिटी भी असाइन नहीं हुई है तो इसको फिर से आइडेंटिटी रिक्वेस्ट और आइडेंटिटी रिस्पॉन्स करना होगा। तो वो न्यू AMF ने यूई को डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजा है, नेस आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, और ये नेस आइडेंटिटी रिस्पॉन्स करेगा। इसमें क्या रहेगा, सो ऑथेंटिकेशन इज नीडेड फॉर द यूई, द AMF सिलेक्ट्स ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन बेस्ड ऑन द सूसी। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिक्वेस्ट किया और उसके बाद में अब आइडेंटिटी रिस्पॉन्स हमें आएगा। सो ये जो आइडेंटिटी रिस्पॉन्स आएगा AMF को, तो AMF AUCF के साथ चेक करेगा। सो द AMF रिक्वेस्ट यूई ऑथेंटिकेशन वेक्टर एंड एल्गोरिदम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द AUCF ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन इसको। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन UDM को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, UDM उसको ऑथेंटिकेशन UDM जनरेट द ऑथेंटिकेशन वेक्टर फॉर द सेशन। अब UDM उसको ऑथेंटिकेशन वेक्टर बना के देगा, किसको, AUCF को। अब वो ऑथेंटिकेशन वेक्टर में क्या क्या रहेगा, सो द रिस्पॉन्स रिटर्न द मास्टर की विच इज़ यूज्ड बाय द AMF डिराइव नेट सिक्योरिटी कीज एंड अदर सिक्योरिटी कीज, द सूपी इज आल्सो रिटर्न टू द AMF। ठीक है, इनिशिएट द ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर विद द यूई, सेंड द की सेक्टर रैंडम नंबर ऑथेंटिकेशन टोकन। ठीक है, द यूई रिस्पॉन्ड टू द ऑथेंटिकेशन चैलेंज। ठीक है, तो ये फिर ऑथेंटिकेशन जो रिक्वेस्ट इसको की थी न्यू AMF से AUCF को, अब AUCF ने न्यू AMF को ऑथेंटिकेशन वेक्टर बना के दे दिया है कि ये यूई के साथ वेरीफाई कर लो। तो उसमें क्या क्या है, NGKSI है, रैंडम नंबर है, ऑथेंटिकेशन टोकन है और AAA है। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स यूई ने रिटर्न किया न्यू AMF को। ठीक है, सो द AMF signals that the selected NAS security algorithm to the UE. The AMF also requests the IMEI सॉफ्टवेयर वर्जन फॉर द यूई। ये मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी। ठीक है, सिर्फ मैसेज फ्लो बता रहा हूँ, आगे हम अभी और डिटेल में देखेंगे। तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, रिस्पॉन्स से इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में फिर सिक्योरिटी मोड कमांड AMF भेजेगा यूई को, और फिर यूई AMF को नेट सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट भेजेगा।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेस्ट सिक्योरिटी हो रही है यूई और एएमएफ के बीच में, यूई और एएमएफ के बीच में नेस्ट सिक्योरिटी होगी, और उसके बाद में आरआरसी सिक्योरिटी होगी, आरआरसी सिक्योरिटी ये होगा यूई और जी नोट बी के बीच में, ठीक है। दो टाइप का सिक्योरिटी मोड कमांड रहेगा। तो आपने लॉग्स में भी देखा होगा, एक सिक्योरिटी मोड कमांड और एक सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं फ्लो वगैरह हम। तो एक मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये उसके बाद में ये आरआरसी का है, देखो ये जी नोट बी और यूई, ठीक है। ये सिक्योरिटी मोड कमांड, सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट। पहले क्या था, पहले एएमएफ ने भेजा था डायरेक्ट और यूई ने रिप्लाई किया था एएमएफ को, सिक्योरिटी मोड कमांड, सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट। अब जी नोट बी ने भेजा है सिक्योरिटी मोड कमांड, तो जी नोट बी को रिप्लाई करेगा सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट से, ठीक है। ये आरआरसी सिक्योरिटी है। पहले क्या हुई थी, पहले नेट सिक्योरिटी हुई थी, ये जो है ये नेट सिक्योरिटी हुई थी, किसके किसके बीच में, यूई और एएमएफ के बीच में। तो यहाँ पे आप और पढ़ सकते हो क्या क्या है। अब आगे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। तो देखो, हमने सबसे पहले आइडेंटिटी रिक्वेस्ट भेजा था, तो एएमएफ से जी नोट बी गया था और जी नोट बी ने यूई को ट्रांसफ़र किया था। डाउनलिंक डैश ट्रांसपोर्ट मैसेज होता है एएमएफ और जी नोट बी के बीच में, और जी नोट बी से यूई के बीच में डाउनलिंक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो उसमें हमने सूसी भेजा था, द न्यू एएमएफ रिक्वेस्ट यूई आइडेंटिटी सूसी फ्रॉम द यूई वाया नेस्ट सिग्नलिंग, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी रिस्पॉन्स हुआ था, यूई ने अपलिंक मैसेज हो गया है, यूई से जी नोट बी से एएमएफ, ठीक है। इसमें क्या भेजा था, द यूई रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिटी रिक्वेस्ट विद सूसी, द सूसी डिराइव फ्रॉम द पब्लिक की ऑफ द होम पी11 जो यू सिम में स्टोर रहता है, ठीक है, यू सिम में। और उसके बाद में फिर न्यू एएमएफ ने ओएसएफ से कांटेक्ट किया था, द एएमएफ रिक्वेस्ट यूई ऑथेंटिकेशन वेक्टर एंड एल्गोरिदम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एयूसीएफ ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन। तो सूपी मांगा था, ठीक है, इनपुट। और दो ऑथेंटिकेशन मेथड रहेंगी, एक 5G अक्का और एक EAP अक्का, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा था पुराने सेशन में। तो सब्सिक्वेंट ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है, तो ऑथेंटिकेशन कंफर्म मैसेज विद रिस्पॉन्स एंड EAP पैकेट एज डिस्क्राइब्ड, ये 3GPP स्पेक्स है। सो AUCF ने ODM को रिक्वेस्ट किया फिर, ठीक है, द AUCF रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन वेक्टर फ्रॉम द UDM, ठीक है। सूपी और सूसी है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। और सिंक्रोनाइजिंग फेलियर इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन रैंडम और ऑथेंटिकेशन, अगर रैंडम और ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स अगर नहीं बना पाएगा तो सिंक्रोनाइजेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यूडीएम ने AUCF को रिप्लाई किया, क्या, द यूडीएम रिटर्न द ऑथेंटिकेशन वेक्टर टू द UACF, सो द ऑथेंटिकेशन मेथड एंड द करस्पॉन्डिंग ऑथेंटिकेशन डेटा फॉर ए सर्टेन यूई एज ए आइडेंटिटी सूपी और सूसी, ठीक है, दे दिया। उसके बाद में AUCF ने न्यू एएमएफ को रिप्लाई किया, द रिस्पॉन्स रिटर्न द मास्टर की विच इज़ यूज्ड बाय द एएमएफ टू डिराइव नेट सिक्योरिटी कीज़ एंड अदर सिक्योरिटी कीज़। ऑथेंटिकेशन मेथड दो यूज़ हुई है, ठीक है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स बना के उसने दे दिया था उसको। अब ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट गया किसको, न्यू एएमएफ ने यूई को भेजा, लेकिन जी नोट भी भेजेगा एज ए मीडिएटर है जी नोट भी, तो डाउनलिंक डैश ट्रांसपोर्ट होते हुए डाउनलिंक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर गया। इनिशिएट द ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर विद यूई सेंड द सिलेक्ट की इंडिकेटर रैंडम नंबर ऑथेंटिकेशन टोकन, ये दो चीज़ भेजा यूई को, ठीक है, किसने, एएमएफ ने यूई को। ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स आया, तो ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स में यूई ने न्यू एएमएफ को भेजा थ्रू जी नोट बी अपलिंक डैश ट्रांसपोर्ट और अपलिंक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, सो द यूई रिस्पॉन्ड टू द ऑथेंटिकेशन चैलेंज, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स को ही ऑथेंटिकेशन चैलेंज बोलते हैं। अब नेट सिक्योरिटी मोड कमांड हमने परफॉर्म किया, तो न्यू एएमएफ ने यूई को नेट सिक्योरिटी मोड कमांड किया, सो द एएमएफ सिग्नल द सिलेक्टेड नेट सिक्योरिटी एल्गोरिथम टू द यूई, द एएमएफ आल्सो रिक्वेस्ट द IMEI सॉफ्टवेयर वर्जन फ्रॉम द यूई। इसमें क्या क्या गया था, NGKSI गया था और IMEI सॉफ्टवेयर वर्जन रिक्वेस्ट दिया था, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। ये नेट सिक्योरिटी मोड कमांड कन्फर्म हुई अभी। अब नेट सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट हुई यूई से एएमएफ, ठीक है।
द यूई सिग्नल द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोसीजर, IMEI सॉफ्टवेयर वर्जन दे दिया उसको उसका, ठीक है। अब सिक्योरिटी मोड कमांड जीनोड और यूई के बीच में हुआ, दैट मीन्स ये RRC सिक्योरिटी हुआ। तो RRC सिक्योरिटी के लिए दो इसमें की लगेंगी, यहाँ पे भी इसके लिए KRRC करके की होती है, ठीक है। सो द सिक्योरिटी मोड कमांड मैसेज इज यूज टू कंप्लीट द एक्टिवेशन ऑफ AS सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको RRC सिक्योरिटी बोलते हैं, एक्सेस स्टेटम सिक्योरिटी। और द यूई परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शंस ऑन रिसीविंग द सिक्योरिटी मोड कमांड। तो डिराइव द KGNODB एंड KGNODB इज ए की डिराइव्ड बाय द यूई एंड AMF फ्रॉम KMF। ये हम आगे देखेंगे की जनरेशन कैसे होता है अभी। सो डिराइव KRRC इंटीग्रेशन integrated key and key associated with the integrity protection, verify the integrity protection of the derive KUP, ये यूज़र प्लेन के लिए हो गई, इंटीग्रिटी स्टार्ट SRV इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट। तो ये एक इंफॉर्मेशन एलिमेंट चले गया, ठीक है। सिक्योरिटी मोड कमांड, अब सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट में वो चीज़ हो गया इनेबल, ठीक है। सिक्योरिटी मोड कंप्लाइन कन्फर्म सक्सेसफुल कंप्लीशन, ठीक है, ये उसका वो है, ठीक है, मैसेज स्निपेट है। तो सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट हो गया, ये ओवरव्यू हो गया। अब अपन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं अच्छे से। सो 5G ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है। सो ए यूजर इक्विपमेंट अटेम्प्टिंग टू अवेल द सर्विसेज ऑफ द 5G सिस्टम मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, द नेटवर्क ऑथेंटिकेट द यूई, दैट्स इट इंडीड ए वैलिड सब्सक्राइबर एंड इंश्योर इट्स टॉकिंग ए जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर। सो 5G improves on authentication procedure provided by the 4G, ठीक है। और इसमें ये जो की एग्रीमेंट होता है, ऑथेंटिकेशन एंड की एग्रीमेंट, ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम है। सो द की एग्रीड ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन आर यूज टू साइफर और इंटीग्रेट प्रोटेक्ट डेटा वेयर द सिक्योर कम्युनिकेशन इज वारंटेड। सो 5G डिफाइंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी का द कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड्स, दो मेथड थी जो हमने देखी थी ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, एल्गोरिथम, और ये नेटवर्क के लिए। तो होता क्या है, व्हाट नेटवर्क फंक्शन आर इन्वॉल्व इन 5G ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो देखो यूई और AMF तो आपको पता है, यूई और AMF तो आपको पता है, AMF के पास में ही ACAF रहता है, ठीक है। और होम नेटवर्क कोर में आपको AVCF पता है और UDM पता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स ये भी है जो ऑथेंटिकेशन में हेल्प करते हैं। सो अक्का स्टार्ट्स विद द यूई सेंडिंग इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, सच एज सूसी और 5G गुटी एंड द सर्विंग नेटवर्क नेम SNN। SNN कहाँ पे है, ये SNN इसको बोलते हैं, सर्विंग नेटवर्क कोर को SNN बोलते हैं, है ना। एक मिनट, सर्विंग नेटवर्क नेम, हाँ सर्विंग नेटवर्क नेम है वो। टू द सिक्योरिटी एंकर फंक्शन ACAF, ठीक है। ACAF फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन टू द ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है, ACAF इसको भेजता है। AUCF टू ऑथेंटिकेट द यूई, ठीक है। ACF इज कोलोकेटेड विद द एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, ये यहाँ पे रहता है जैसे मैंने आपको बताया है ना, ACAF। फिर AUCF रिक्वेस्ट UDM को करता है वो, और उससे वो UDM ARF को कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है। सो द AUCF रिक्वेस्ट UDM फॉर यूई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, एंड co-located with UDM and authentication credential repository ARF। फिर वो ARF सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफायर डीकंसीलिंग SIDF, फिर SIDF के पास में गया। ARF obtains and stores authentication subscription data from UDR, it stores the long term secret key, it also computes authentication data similar to what's done in the UI, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो आराम से, कंप्लीट कैसे सूसी जनरेट की जाती है। सो यूई प्रीवियसली फ्रॉम द सूसी फ्रॉम द सूपी यूजिंग द होम पब्लिक की नेटवर्क। सो द न्यू सिक्योरिटी फंक्शन इंट्रोड्यूस 5G AUCF ARF SIDF ACMF AMF, ये सब फंक्शन सब सिक्योरिटी के लिए 5G में यूज़ हो गए। सो बोथ यूई एंड होम नेटवर्क्स आर लॉन्ग टर्म सीक्रेट की, रैंडम रिस्पॉन्स, ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है आपकी कि रिस्पॉन्स और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कैसे कैसे मतलब जनरेट होता है यूई और कोर नेटवर्क के साइड में। तो दो पैरामीटर निकल के आते हैं, रैंडम नंबर और ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है। ये डिटेल आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना। तो
आपको और क्लियर हो जाएगा। सो यूई सेंड्स 5G गुटी इफ अवेलेबल फ्रॉम ए प्रीवियस ऑथेंटिकेशन, अदरवाइज इट सेंड्स सूसी, जैसे हमने पहले किया था ना। देन ACF इन्वोक्स AUCF फॉर ऑथेंटिकेशन, इट सेंड्स इधर सूपी। 5G गुटी का ये पार्ट होता है सबसे यूडीएम और उसको भेजेगा फिर। देन यूई सेंड्स 5G गुटी इफ अवेलेबल प्रीवियस ऑथेंटिकेशन, देन ACF इन्वोक्स AUCF। ठीक है, ये उसका सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है और ये अपना इसका आर्किटेक्चर है। तो इसमें ये जो कांटेक्ट होता है, यूई AMF को कांटेक्ट करता है, AMF AUCF को करता है, AUCF फिर UDM को करता है, और UDM के पास में जो 2 और पैरामीटर थे वो उसको करता है। इस टाइप से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है फिर तुम्हारा। तो ये प्राइमरी ऑथेंटिकेशन है, ये आप पढ़ लेना आराम से कैसे होता है। और ये सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन है। बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिफरेंस देखा था पुराने पार्ट में भी कि ये हाउ डिफरेंस क्या क्या है इसमें। तो इसमें डिफरेंस आप देख सकते हो कि 4G और 5G में जो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर है और एल्गोरिदम है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये कुछ और डिटेल्स हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो ना। ये कहाँ पे रोल आता है ACPPF का और ACF का। अब ये जो ऑथेंटिकेशन वेक्टर बनाते हैं, ये ऑथेंटिकेशन वेक्टर कैसे बनता है, देखो ये यू सिम है, ये तुम्हारा सिम है, उसमें रैंडम नंबर और सिंक्रोनाइजेशन और SQ1 ये भी सिंक्रोनाइजेशन है। तो उससे एक के की रहती है, वो के की से ये एल्गोरिदम से निकाल के CK IK और UDM की हेल्प से ये KDF निकालते हैं, और KDF से एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स निकलता है और KUASF निकलता है। ठीक है, तो जो ऑथेंटिकेशन वेक्टर है ये देखो इतने सारे निकल गए, रैंडम नंबर, ऑथेंटिकेशन टोकन, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स और KUASF। ठीक है, इतना निकल गया ऑथेंटिकेशन वेक्टर में। तो यही चीज़ यूई को हम भेजते हैं आगे। अब ये 5G होम इन्वायरमेंट हो गया, 5G ऑथेंटिकेशन वेक्टर हो गया। ठीक है, और कुछ ये डिटेल हो गया। 5G अक्का प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था कि ये अगर एल्गोरिदम रहेगा तो ये एल्गोरिदम में कैसे क्या क्या बनाएगा ये। ठीक है, जनरेट ऑथेंटिकेशन वेक्टर कैसे जनरेट करेगा, ये इसका प्रोसीजर हो गया। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एक एक मैसेज आपने पढ़ लेना। ये कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स विथ यू, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स यहाँ पे मतलब ये डिफरेंशिएट कर लेगा। तो ये तो हुआ 5G अक्का का, और ये उसका एक दूसरा प्रोसीजर है जिससे ऑथेंटिकेशन वेक्टर बना के यहाँ पे इसने भेजा है। कंप्लीट इसका डिटेल है। ठीक है, अब EAP अक्का, अब ये दूसरा प्रोसीजर है EAP अक्का। इसमें EAP अक्का में दूसरे टाइप से जनरेट होता है ऑथेंटिकेशन वेक्टर, जिसमें ये जो रिस्पॉन्स होता है यहाँ पे वेरीफाई होता है ये। ठीक है, तो दो इसमें है ना, जैसे आपने देखा था पहले, एक 5G अक्का और EAP अक्का, एक 5G अक्का और एक EAP अक्का, दो एल्गोरिदम है ऑथेंटिकेशन वेक्टर जनरेट करने का। ये कुछ डिटेल है, ये कुछ डिटेल है। आप ये रोमिंग का आर्किटेक्चर है, आप देख लेना अच्छे से रोमिंग का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। वही चीज़ें है सब, ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये कैसे हमारी सिक्योरिटी को कोई कैसे ब्रीच कर सकते हैं उसका बताया है।
ये भी है कुछ डिटेल, वही सेम चीज़ इधर भी दिखाई गई है, ठीक है। ये दूसरा स्लाइड्स है, वही जो चीज़ हमने डिस्कस की EAP अक्का, और उसकी जो डिटेल है कैसे जनरेट होता है, और 5G अक्का, ये उसका फिगर हो गया, और ये उसका प्रोसीजर हो गया कि कैसे जनरेट होता है। दोनों प्रोसीजर अलग अलग है। अब इनिशिएशन ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड है ये, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मेथड कैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, सूपी और CC ये सब बताया है इसमें। और ये की जनरेशन का मैंने जैसे आपको बताया था, ये के की होता है, के में से CK और IK निकलता है। ये होम PLN में से दो प्रोसीजर रहेंगी, देखो 5G अक्का और EAP अक्का, ठीक है। दो प्रोसीजर हो गई, तो एक से KAUSF निकला और एक से CK और IK और KUSF निकला। फिर दोनों का KACF एक करके की निकला, और ये उससे KAMFK निकला। अब KAMF से देखो ये तो नॉन 3GB पे साइड चले गया, KAMF से एक जीनोड भी साइड निकल गया और दो नेस साइड निकल गई। तो जो अपन बोल रहे थे ना उस टाइम सिक्योरिटी मोड कमांड और सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट, तो ये देखो ये तो नेट सिक्योरिटी के लिए हो गया, और ये RRC सिक्योरिटी के लिए हो गया। तो RRC सिक्योरिटी में ये यूज़र, ये कंट्रोल प्लेन के लिए हो गया, और ये यूज़र प्लेन के लिए हो गया, दो की हो गया। तो सिक्योरिटी मोड कमांड और कंप्लीट में नेट सिक्योरिटी अगर कोई पूछे तो ये बता देना आपने, और कोई RRC सिक्योरिटी पूछे तो ये बता देना, दो दो की, ये यूज़र प्लेन के लिए और ये कंट्रोल प्लेन के लिए। ये एक कंप्लीट एक प्रोसीजर है जो जनरेट होता है, ये USIM से जनरेट होता है, UE साइड, ठीक है। ये इसका और डिटेल डायग्राम है, अगर आपको और डिटेल डायग्राम में जानना है तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से कि कैसे कैसे जनरेट होता है। इसमें सेम चीज़ वही मिलेंगी आपको। की डिस्ट्रीब्यूशन एंड की डेरिवेशन स्कीम फॉर द 5G फॉर द UE, और ये की डिस्ट्रीब्यूशन एंड की डेरिवेशन स्कीम फॉर द 5G फॉर द नेटवर्क नोड्स। ये एज सिक्योरिटी मोड कमांड का है, एज सिक्योरिटी दैट मीन्स RRC सिक्योरिटी, ठीक है। जी नोड भी UE को भेजेगा, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो दो की रहेंगी वो दो की इसमें यूज़ होगी, ठीक है, एज सिक्योरिटी मोड कमांड में। और ये नेट सिक्योरिटी मोड कमांड का जो UE और AMF के बीच में रहेंगी, ठीक है। इसमें वो दो की यूज़ होगी, के नेस वाला। ये यूज़र प्लेन सिक्योरिटी का है, सेम RRC सिक्योरिटी के बाद में जो होता है उसी का। ये सिक्योरिटी मोड कमांड का लॉग है, जो एल्गोरिदम यहाँ पे लिखे रहते हैं, और ये सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट का लॉग है। ये एक यूज़र प्लेन इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का एक कैसे की जनरेट होता है यूज़र प्लेन इंटीग्रिटी में, जैसे उसका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो ये आप देख सकते हो, ये भी पॉज करके। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को अगर आप पॉज कर करके अच्छे से अगर एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जितने भी मैंने ये स्लाइड्स दिखाई हूँ आपको वहाँ पे, अगर आप उसको पॉज करके अगर एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे से अगर पढ़ेंगे और आर्किटेक्चर की हेल्प से अगर समझेंगे तो कंप्लीट ऑथेंटिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।